हेलो फ्रेंड्स, पावर क्वेरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऐसी एक्सेल फाइल्स के डेटा को मर्ज करने की जिसमें आपको डिफरेंट कॉलम्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो आपके कॉलम्स होंगे वो भी अपनी अलग अलग पोजीशन पे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ मंथ्स का डेटा है जिसमें मेरी सेल्स है। अगर मैं जनवरी का डेटा देखूं तो इसमें जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हैं 6, और जो इनका सीक्वेंस है वो है नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट, यूनिट सोल्ड, प्राइस एंड आइटम। वहीं अगर हम नेक्स्ट मंथ का डेटा देखें फरवरी, तो इसमें आपको देखिए सिर्फ 5 कॉलम्स मिलेंगे, नेम, यूनिट सोल्ड, प्राइस, आइटम, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे आपको डेट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो इनका सीक्वेंस है कॉलम्स का, ऐसा नहीं है कि नेम फर्स्ट कॉलम ही हो हर फाइल में, नेम लास्ट कॉलम भी हो सकता है, कहीं पे थर्ड कॉलम भी हो सकता है। तो जो कॉलम्स हैं वो हमारे शफल होंगे हर एक फाइल में, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसी फाइल्स के डेटा को आपने कैसे कंबाइन करना है और कंबाइन करके आप कैसे उस डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कशन होगी। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स अकेडमी में। जैसे मैंने आपको अपना डेटा दिखाया है, अलग अलग मंथ्स का मेरे पास डेटा है, और इस डेटा को अब मुझे मर्ज करना है, कंबाइन करना है और एक एक्सेल की फाइल में लेके आना है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे, ये सारा काम मैं पावर क्वेरी की हेल्प से करने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर अभी मेरा ब्लैंक है क्योंकि कोई भी फाइल मैं यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स को लेके आना है। तो जितनी भी एक्सेल फाइल्स में डेटा है उन सब फाइल्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे। उसके लिए मैं होम टैब के लास्ट ग्रुप न्यू क्वेरी को यूज़ करूँगी, और इसमें हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे न्यू सोर्स। फाइल में जाएंगे एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं वो एक्सेल की फाइल है। तो देखिए मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे जनवरी का डेटा लेना है, तो इसको मैं करूँगी इंपोर्ट। डेटा इंपोर्ट होके यहाँ पे आपको नेविगेटर डायलॉग बॉक्स मिलेगा, और यहाँ से आप अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। शीट 1 में मेरा डेटा पड़ा है और इसको मैं करूँगी ओके। सिमिलरली अब मैं बाकी सोर्सेस भी यहाँ पे लेके आऊँगी। फाइल, एक्सेल वर्कबुक, फरवरी का डेटा और इंपोर्ट। अपने थर्ड मंथ के डेटा को हम लेके आएंगे मार्च। तो अभी मेरे पास 3 मंथ्स का डेटा आ चुका है। अप्रैल के डेटा को मैं बाद में लेके आऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि अगर नेक्स्ट मंथ के डेटा आपके पास आएंगे तो उनको भी आपने यहाँ पे कंसोलिडेट कैसे करना है। तो अभी मैं सिर्फ 3 मंथ्स के डेटा को ही आपको कंबाइन करके दिखा रही हूँ। लेटर ऑन हम देखेंगे अप्रैल मंथ के डेटा को कैसे लेके आएंगे। तो 3 मंथ्स का मेरे पास डेटा आ चुका है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे क्लिक करूँगी। अब मुझे इन सबको करना है इकट्ठा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपेंड फंक्शन का। तो यहाँ पे होम टैब में आपको कंबाइन ग्रुप मिलेगा, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी अपेंड क्वेरीज। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा डेटा, इस तरह से आपका जो है अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे है अपेंड क्वेरीज एज न्यू।
अगर मैं अपेंड क्वेरीज पे क्लिक करूँगी तो सारा डेटा मेरी फर्स्ट वाले शीट में ही अपेंड हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट शीट मेरी एज सच रहे, एक नया यहाँ पे टेबल बन जाए जिसमें सारा डेटा जो है आपका अपेंड होके आ जाए। तो उसके लिए मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो अपेंड का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ से आप पूछा जाएगा कि आपने कितने टेबल्स को इकट्ठा करना है, 2 टेबल्स हैं या 3 और मोर टेबल्स। मेरे पास 3 टेबल्स हैं तो मैं 3 और मोर टेबल्स पे क्लिक करूंगी। तो देखिए अवेलेबल टेबल्स आ गए हैं और फर्स्ट जो टेबल है ऑलरेडी यहाँ पे अपेंड होके आ गया है। मुझे सेकंड और थर्ड टेबल को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है और उसके बाद ओके। तो ये सारा डेटा जो है अपेंड होकर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज नल हैं। नल क्यों हैं? क्योंकि ये मेरा फरवरी का डेटा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें जो डेट हमारे पास कॉलम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या आ चुकी हैं, नल। जहाँ पे इसको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी वहाँ पे नल आ जाएगा। सिमिलरली आपके मार्च के मंथ में मेरे पास एम्प्लॉई आईडी कॉलम नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मार्च के मंथ के लिए जो एम्प्लॉई आईडी है वो आ चुका है नल। अब मुझे देखना है कि अप्रैल का डेटा मैं यहाँ पे कैसे लेके आऊँगी। अब ये 3 मंथ्स का डेटा तो मेरा कंसोलिडेट हो चुका है। अगर लेटर ऑन फ्यूचर में आपने और मंथ्स का डेटा भी यहाँ पे लेके आना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले अप्रैल का जो डेटा होगा वो हमें यहाँ पे लेके आना है। मेक श्योर जो भी डेटा आप यहाँ पे लाएं उससे पहले उसको उस फोल्डर में आप डाल दीजिए। तो जैसे मैंने एक्सेल का फोल्डर बनाया हुआ था जिसमें मेरे जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा था, उसी फोल्डर में अप्रैल का डेटा डालिए और लेटर ऑन जितने मंथ्स का भी आपने डेटा एक्सेल की शीट में लेके आना है आप उस डेटा को उस फोल्डर में डालते रहिए। तो सबसे पहले न्यू सोर्स पे फिर से जाएंगे, फाइल, एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी अप्रैल और इसको कर लूँगी इंपोर्ट। शीट 1, ओके। तो देखिए अप्रैल का डेटा भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इस डेटा को इस अपेंड 1 टेबल के साथ हमने इकट्ठा करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अपेंड पे क्लिक करूँगी। तो ये मेरा अपेंड हुआ डेटा है सिर्फ 3 मंथ्स का, इसी में मुझे अप्रैल का जो डेटा है वो लाना है। अभी टोटल एंट्रीज हमारे पास 45 हैं। तो इसको लाने के लिए मैं व्यू टैब में जाऊँगी, क्वेरी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेरी सेटिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सोर्स और उसके साथ ही आपको एक गियर बॉक्स जो है वो दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वही अपेंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो आ चुका है। अब यहाँ से आपने नेक्स्ट टेबल को सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, ओके। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो देख सकते हैं मेरी जो एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। 60 अब हमारी टोटल एंट्रीज़ हो गई हैं। तो ये 46 से हमारा जो नेक्स्ट मंथ का डेटा है वो आ गया है। तो इसमें आपको ये कॉलम नल मिलेगा क्योंकि वहाँ पे यूनिट्स सोल्ड जो कॉलम था वो नहीं था, इस वजह से ये सारी एंट्रीज अप्रैल की आपको नल मिलेंगी। सिमिलरली अगर आपने नेक्स्ट मंथ के लिए मई, जून, जुलाई, इसके लिए आपने अपने डेटा यहाँ पे लेके आना है तो सबसे पहले आप उस अपनी फाइल को फोल्डर में डालेंगे और जैसा मैंने बताया है सोर्स में जाके उसको यहाँ पे लेके आएंगे। देन अपेंड की हेल्प से आप उनको अपेंड करके एक फाइल में ला देंगे। अब आपका डेटा रेडी हो चुका है, इसको आपने एक्सेल की फाइल में लेके जाना है। देन क्लोज एंड लोड, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी। नई वर्कशीट के लिए आप क्लोज एंड लोड टू, अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपने डेटा लेके आना है तो क्लोज एंड लोड। तो देखिए डेटा मेरा यहाँ पे लोड हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शंस, जो भी चीज़ें हमने की हैं, जो हमारे कनेक्शंस एस्टेब्लिश हुए, जो भी क्वेरीज हमने रन की है वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अपेंड 1 ये फाइल है। तो देखिए ये सारा मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है।
तो अब इस डेटा के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं एंट्रीज़ को, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक ऐसे ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी का सलूशन मैं वीडियो की फॉर्म में लेके आऊँगी। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।